हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज हम पुनः उपस्थित हैं नए जोश और नए उमंग के साथ। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज के इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो कमेंट पे आधारित प्रश्न है। हमारा जो कल का लाइव सेशन चला था रात में 9 बजे समथिंग, आप ही लोग के मांग पे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो उसमें एक दो प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा गया, उसमें से एक प्रश्न जो था कि सर जो बिहार में जो स्नातक ग्रेड का जो शिक्षक होता है, 6ठी से 8वीं तक का जो शिक्षक, यानी टीजीटी टीचर उसको बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6 to 8 के जो शिक्षक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसका सब्जेक्ट में कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। कोई गणित का मास्टर बनना चाहता है तो उसके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और कोई मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए उसमें ऑनर्स पेपर में क्या क्या होना चाहिए, उसका मेथड पेपर क्या होना चाहिए। तो इस टाइप सबका जो प्रश्न है, जो अभी 7वां चरण शिक्षक बहाली जो आने वाला है, जिसका जो अनुमानित है, तो सभी को मन में डर लगा हुआ है। कुछ ऐसे भी है जो बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं और उसके बाद बीएड किए, तो क्या एलिजिबल है वो 6 to 8 के लिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। तो उसी प्रश्न पे उसी को एक कंबाइंड करके स्नातक ग्रेड होता है क्या, हम बेसिक से बताएंगे। आप लोग विनम्र निवेदन है, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है ये वीडियो लंबा जाए तो आप भागिएगा मत, ऐसा मत समझिएगा कि एक पॉइंट बताएं ओ हो गया मेरा काम बन गया। मान लीजिए किसी को साइंस वाला ज़रूरत है तो साइंस के शिक्षक कैसे बनते हैं 6ठे से 8वीं, तो उसको बता दिए तो हम जानते हैं। जो सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे तो वो बंदा नहीं देखेगा। नहीं, आप उसको भी देखिए, चूँकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको सभी का नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी का शिक्षक कैसे बनेंगे, उर्दू शिक्षक कैसे बनेंगे। चूँकि मान लीजिए कोई आदमी आपसे पूछ दे गाँव समाज में, या कोई आगे शिक्षक बनना चाहता हो, तो आप जवाब कैसे देंगे। तो इसीलिए आप एक शिक्षक हैं, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, अपने लिए नहीं, दूसरे को बताने के लिए भी। तो शिक्षक का यही काम होता है कि समाज को ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए। जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी को बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं आज के वीडियो में। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जो मेरा नंबर है 6207257557। ओ ये गलती लिखा गया है, माफ़ी चाहेंगे। 6207257373 सही से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सुबह 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कॉल कीजिएगा। और मुझे खुशी होता है, हो सकता है कुछ विद्यार्थी को मैं फ़ोन पे डांट दिया हूँ समझाने के लिए, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि उसको डिमोरलाइज करना, नहीं, उसको मोटिवेट करना है कि आप ऐसी गलती क्यों करते हैं। बहुत सारा त्रुटि भी किए हैं सर्टिफिकेट सब में। तो आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सब जानकारी दे देंगे। हाँ, यही कहेंगे कि हम भी थक जाते हैं, हम भी मानव हैं तो थकेंगे ही। तो आप लोग जब कभी कॉल नहीं उठाएं तो कॉल बैक आपको हम कर देंगे। ठीक है, हमारी जो कॉलिंग टीम है, जो स्टाफ है, वो कभी कभी चला जाता है, या वो नहीं उठाया तो हम उठा लेंगे, हम नहीं उठाएंगे तो वो उठा लेंगे। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। बिहार में स्नातक ग्रेड कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक का शिक्षक कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो स्नातक ग्रेड होता है क्या, स्नातक ग्रेड का मतलब क्या होता है। जो भी शिक्षक, जो भी अभ्यर्थी, मान लीजिए 6ठी से लेके, पहले तो ये जानिए आप 1 से लेके 5वीं तक का जो शिक्षक बनते हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक या मूल कोटि। 1 to 5 वालों को क्या बोलते हैं, मूल कोटि शिक्षक, ये भी आपको जानना चाहिए। और 6 to 8 वाले को क्या बोलते हैं, जो 6 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बनेंगे उसको बोलते हैं स्नातक ग्रेड शिक्षक। क्या बोलते हैं, स्नातक ग्रेड शिक्षक बोलते हैं। समझ गए। 1 to 5 के लिए आपको क्या चाहिए एक बता दे रहे ब्रीफ में। इसके लिए आपको बस अगर 10+2 के बाद अगर डीएलएड किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड के बाद 1 to 5 का शिक्षक बन सकते हैं। अगर कोई बीएड किया है तो वो तो बनेगा ही, कोई बात नहीं। ठीक है, और 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड कंपलसरी है, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और कोई बंदा चाहते हैं कि डीएलएड के बाद भी हम 6 to 8 का शिक्षक बने, यानी स्नातक ग्रेड शिक्षक, तो उसको डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन करना होगा। अगर कोई अभ्यर्थी डीएलएड के साथ अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी 6 to 8 में एलिजिबल है। अगर डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन नहीं है देन ओनली ही इज एलिजिबल फॉर द 1 to 5 शिक्षक। समझ गए। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे।
स्नातक ग्रेड जो शिक्षक होता है 6 to 8 वाले जो शिक्षक हैं स्नातक ग्रेड वाले, वो 5 तरह के शिक्षक होते हैं। वो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक होते हैं, यानी 6 to 8 के जो शिक्षक बनेंगे या तो गणित या विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। दूसरा या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, या तीसरा भाषा का शिक्षक। भाषा में क्या हो सकता है, वो हिंदी के शिक्षक बने या अंग्रेजी के शिक्षक बने। चौथा कोई संस्कृत का शिक्षक बनता है 6 to 8 में, या कोई उर्दू का शिक्षक बनता है। तो आप बोलेंगे सर 6 to 8 में यही कैटेगरी है क्या स्नातक ग्रेड का? जी बिल्कुल, आपने सही सोचा, यही कैटेगरी है 5। लेकिन 1 to 5 में कोई विषय की ज़रूरत नहीं है। 1 to 5 क्या होता है? सामान्य शिक्षक होता है। क्या होता है? सामान्य। इसमें कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं चाहिए। क्यों? चूँकि बताइए, बस इसमें 10+2 चाहिए। 10+2 इंटर के आधार पे होता है, और साथ में क्या बीएड या डीएलएड होना चाहिए, दोनों में से कोई। ठीक है, तो 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए 10+2, और 10+2 में कोई विषय का, कॉमर्स वाला हो, साइंस वाला हो, 1 to 5 में कोई भी बन सकता है। लेकिन स्नातक ग्रेड शिक्षक बनने के लिए, यानी 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। अब आते हैं गणित एवं विज्ञान पे। हम आते हैं गणित एवं विज्ञान पे, हम इस टॉपिक पे चलते हैं। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है 6ठी से लेके 8वीं तक में। मान लीजिए, हम पहले अभी बताएंगे गणित वालों के लिए। मान लीजिए, विज्ञान का बाद में बताएंगे। मान लीजिए कोई स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनना चाहता है और गणित का वो भी शिक्षक बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या चाहिए इसको? अब गणित का शिक्षक कौन कौन बन सकता है, पहले ये जानिए। कौन कौन बन सकता है, पहले आपको हम ये बता दें कौन कौन बन सकता है। या जो बीएससी किए हो, बीएससी हो, क्या हो, बैचलर इन साइंस हो, बीएससी हो, और साथ में बीएड किए हो। समझिए बात को। गणित का शिक्षक बनने के लिए या बीएससी किए हो या बीएससी के साथ में बीएड किए हो। बीएससी उनका किसी में हो सकता है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। ठीक है। दूसरा, गणित का शिक्षक बनने के लिए आपको हम बता देगा साइंस टीचर कैसे बनते हैं। या कोई मान लीजिए ये किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है। बीसीए का मतलब पहले समझिए, जो नहीं किए हैं। होता है कहीं कहीं पे बीसीए होता है, यानी कंप्यूटर, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर साइंस में 3 साल का डिग्री बीसीए होता है। उसके साथ में अगर बीएड किया है तो वो भी ये शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है। तीसरा, कोई मान लीजिए बीएससी किया है, और बीएससी कैसा, या तो वो बायोटेक्नोलॉजी में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। बीएससी भी कई प्रकार का होता है। हमारे यहाँ बीएससी चलता है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिया, बीएससी कर लिया। और बाहर में कहीं कहीं पर बीएससी होता है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी करता है, और साथ में वो बीएड किए हैं, तो भी वो साइंस के शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 में एलिजिबल है। और भी देख लेते हैं क्या क्या है, मेरे पास नोट्स है इसका बना हुआ। हाँ, या कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीई या बीटेक किया हुआ है कोई विद्यार्थी है, और साथ में प्लस बीएड किया है, तो वो भी एलिजिबल है। किसके लिए? क्लास 6 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बनने के लिए वो भी एलिजिबल है। यानी ये जितने भी हैं, या तो बीएससी या बीएड किए हो, या बीसीए या बीएड किए हो। लेकिन एक साथ जान लीजिए आप, मान लीजिए कोई बंदा, एक ने कमेंट किया था बीसीए तो किए हैं, कहीं कहीं बीसीए करवाता है यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका झुकाव जो होता है कॉमर्स के तरफ होता है, तो वो वाला नहीं चलेगा। अगर वो बीसीए किए हैं, ठीक है, बीसीए किए हैं, और उसका जो सब्जेक्ट है कम्बिनेशन, उसमें मान लीजिए मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो वो बंदा एलिजिबल है गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए। समझ गए बात? ऐसा नहीं। और दूसरा, कोई बीएससी और बीएड किए हैं तो वो तो एलिजिबल है ही है। कोई बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से है और उसका झुकाव साइंस के तरफ है, उसके सब्सिडरी में अगर मान लीजिए अगर हो क्या केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हो, तो वो भी एलिजिबल है। और दूसरा, कोई इंजीनियरिंग किए हैं, बी, जैसे बी का मतलब हुआ बैचलर इन इंजीनियरिंग, ये सब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चलता है। बी, इसी का दूसरा नाम है बीटेक, यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी, दोनों नाम एक ही है। वो किए और साथ में बीएड किए हैं, तो वो भी
गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए ये जितना बताए हैं, ये सभी जो स्ट्रीम है, इतना स्ट्रीम में से कोई भी कोर्स किए हैं तो वो एलिजिबल हैं गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए। गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए वो एलिजिबल है, इसमें से कोई भी किया है। इसमें से एक बात हम बताना चाहेंगे, एक बात आप जान लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई बीएससी किया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए वो बीएससी किया है। अब इसमें से देखिए, मान लीजिए कोई बनना चाहता है गणित का शिक्षक। गणित का शिक्षक अगर बनना चाहता है 6 to 8 में, और कोई बीएससी किया है तो उसका सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होगा तो उसको होना चाहिए फिजिक्स होना चाहिए, साथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में मैथ। हो सकता है कोई बंदा फिजिक्स में बीएससी किया हो लेकिन उसका ऑनर्स पेपर फिजिक्स हो और सब्सिडरी में मैथ हो या केमिस्ट्री हो सकता है वो केमिस्ट्री में ऑनर्स किया हो बीएससी और सब्सिडरी में फिजिक्स हो या मैथ हो, फिर भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो बीएससी मैथ ऑनर्स किया हो और सब्सिडरी में फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों होना चाहिए, तब ये वो शिक्षक बनेंगे किसका, गणित का। आप बोलेंगे सर बीएससी, मान लीजिए कोई बीसीए है, बीसीए किया हुआ है तो उसको भी बीसीए कंप्यूटर से किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए यही होना चाहिए, यानी उसके साइड पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। आप मिला लीजिएगा। मान लीजिए कोई बीटेक किए हैं या बीई किए हैं तो उसको भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये होना चाहिए। मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया, लेकिन देखिएगा उसका फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, देखिएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसका पेपर रहता है क्या, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है और साथ में मैथमेटिक्स होता है, वो भी साइड में रहता है। मैथमेटिक्स वहाँ ऐसे रहता है, M1 M2 और M3 चलता है। इंजीनियरिंग में जो मैथ पढ़ाया जाता है बीटेक में या बी में M1 M2 M3 चलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप गणित के शिक्षक तभी बनेंगे या तो आप ऑनर्स फिजिक्स से किए हो और बाद बाकी सब्सिडरी में केमिस्ट्री और मैथ हो, या केमिस्ट्री से ऑनर्स किए सब्सिडरी में ये हो। उसी प्रकार बीसीए है, बीटेक है, या बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी किए हो, वो भी लिख देते हैं आपको हम। बीएससी किए हो किससे, बायोटेक्नोलॉजी से, कहिएगा सब भूल गए आप, बायोटेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर कोई बीएससी किया है तो उसके भी सब्सिडरी सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। देन यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द गणित का शिक्षक, मैथमेटिक्स टीचर। इसमें कहीं हम बायो का चर्चा नहीं किए हैं, चूँकि इसलिए गणित के शिक्षक बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। आप इतना बस जान लो, इसको आप पहले नोट कीजिए। नोट किए। अब चलते हैं विज्ञान, ये तो गणित का शिक्षक। अब चलते हैं बायो का शिक्षक। बायो का शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए, मान लीजिए बायो का शिक्षक बनना, अभी पहले टॉपिक पे है, बायोलॉजी का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, किस में, 6 to 8 के लिए, यानी स्नातक ग्रेड का शिक्षक के लिए, तो आपका बीएससी होना चाहिए। जान लीजिए बीएससी तो है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका बायो होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजी और साथ में ये हो गया, बायोलॉजी हो गया और साथ में आपका कॉम्बिनेशन में देख लेता हूँ। इसमें आपका हम भूल गए हैं, बायोलॉजी, इसमें तो मैथ हो गया और इसमें आपका बायोलॉजी के साथ में आपका फिजिक्स चलता है, शायद हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें मैथ नहीं चाहिए, हम भूल गए हैं, वो हम बता देंगे आपको। बीएससी अगर बायोलॉजी से किए हैं, बायोलॉजी में दो चीज़ आ गया, बोटनी है और जूलॉजी और साथ में एक और है, यानी आप ये जान लीजिए विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए आपको बायो तो होना चाहिए। बायो में आप या बोटनी ऑनर्स किए हो या जूलॉजी ऑनर्स किए हो और साथ में अगर मान लीजिए केमिस्ट्री है और हाँ याद आ गया, और फिजिक्स भी है, सॉरी याद आ गया। आप मान लीजिए
बोटनी का दो भाग, कोई विद्यार्थी बीएससी करता है बोटनी से, बोटनी ऑनर्स कर लिया, या कोई जूलॉजी ऑनर्स कर लिया, और सब्सिडरी में अगर केमिस्ट्री है और मैं ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। या कोई मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स किया और ये है, यानी इसमें ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए कॉम्बिनेशन में। देन आप एलिजिबल है विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए। किसके लिए? विज्ञान, यानी क्या? साइंस का, मैथ का नहीं बोल रहे हैं, साइंस का बोल रहे हैं। साइंस टीचर बनने के लिए आपको, साइंस टीचर बनने के लिए आपको ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और मैथ शिक्षक बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। किसके लिए? गणित का शिक्षक बनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी विषय में ऑनर्स करें, उससे मतलब नहीं है, उसके साथ में ये मिलना चाहिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं, साइंस का, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। मैथ से मतलब नहीं है हमको, अगर है तो अच्छी बात है। अगर इससे ऑनर्स किया, अगर केमिस्ट्री से ऑनर्स किया आप मान लीजिए, तो उसके साथ में बायो और फिजिक्स होना चाहिए। अगर फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं तो सब्सिडरी में केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। तब आप योग्य हैं साइंस का टीचर बनने के लिए। समझ में आया? हम बहुत बेसिक में जा रहे हैं, हम जानते हैं वीडियो लंबा होगा सर, प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया गणित एवं विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए। समझ में आ गया? अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान, जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं वो बीकॉम किए हुए हैं, वो कहते एलिजिबल नहीं है। ऐसा प्रश्न है, मान लीजिए, पहले तो ये जान लीजिए बीकॉम वाले जितने हैं, बीकॉम वाला जितना है वो तो पहले ही 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। 1 to 5 में कोई विषय नहीं मांगता है, तो आप लोग पेपर 1 पास कीजिए और 1 to 5 के लिए शिक्षक बनिए। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि बीकॉम वाला शिक्षक नहीं बन सकता है? नहीं, बन सकता है, लेकिन 1 से 5 के लिए, और कहीं कहीं 6 to 8 में बनेगा। 6 to 8 में बनता है, लेकिन एसएसटी का टीचर बनेगा, वो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेगा, ठीक है। वो बीकॉम वाला के लिए हम बता दिए हैं। अब कैसे बनेगा, अब उस पर आते हैं टॉपिक पे। चलिए अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान वाला सेकंड टॉपिक, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कैसे बनेगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या क्या है 6 to 8 के लिए? पहले तो आप देख लीजिए, इसके लिए योग्यता है आपको बीए, कोई बंदा मान लीजिए बीए किया, ग्रेजुएशन किया, बैचलर इन आर्ट्स किया और साथ में बीएड किया है, बहुत अच्छी बात है। और बीए भी क्या, अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या है इसका, कि बीए में कौन सा पेपर होना चाहिए, इतना आप जान लीजिए। आप बीए मान लीजिए कुछ भी किए, मान लीजिए बीए आपका सब्जेक्ट रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री है, शॉर्ट में लिख रहा है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, हो गया पॉल साइंस, हो गया पॉलिटिकल साइंस, हो गया कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा आप, फिलॉसफी हो गया यानी दार्शनिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स हुआ, और साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, और हो गया सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया। या पहले आप बीए वाला जान लीजिए, इसमें बीकॉम वाला का भी बताएंगे बाद में, बीकॉम वाला कैसे एलिजिबल है। पहले आप बीए के बारे में जानिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप बीए किए, ठीक है, किसी से भी किए, मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स किया, कोई या ज्योग्राफी ऑनर्स कर लिया, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया, या किसी ने फिलॉसफी ऑनर्स कर लिया, या कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया, या कोई साइकोलॉजी में ऑनर्स कर लिया, मनोविज्ञान, या कोई सोशियोलॉजी में ऑनर्स कर लिया, उससे मतलब हमको नहीं है। आप किसी में भी ऑनर्स कीजिए, आप किसी में भी ऑनर्स कीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। आप बेसिक समझिए क्या है आपका। मान लीजिए कोई बंदा हिस्ट्री से ऑनर्स करता है, मान लीजिए बीए किया और वो हिस्ट्री से ऑनर्स किया, और सब्सिडरी में उसका ज्योग्राफी है, क्या है, ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का मतलब भूगोल। कोई बंदा हिस्ट्री से ऑनर्स किया और सब्सिडरी में ज्योग्राफी है, तब तो वो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक तो बनेगा ही 110%। या कोई ज्योग्राफी में ऑनर्स किया मान लीजिए और उसके सब्सिडरी में हिस्ट्री है, सामाजिक विज्ञान का जो योग्यता है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो ही सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। पहले तो ये दिमाग में आप घुसा लीजिए,
सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए ये 2 पेपर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए। आप या तो सब्सिडरी में हो या ऑनर्स पेपर में हो, यही दोनों पेपर मेन है। इसीलिए बहुत लड़का छटता है। कॉमर्स वाला क्यों छटता है? इसीलिए क्योंकि कॉमर्स वाला में तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कहीं है ही नहीं। कोई वाणिज्य संकाय का है, वो बीए वो 6 to 8 में शिक्षक क्यों नहीं बनता है? इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि उसके पेपर में तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो है ही नहीं। और हम क्या बोल रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए इन दोनों पेपर का होना अनिवार्य है। इन दोनों में से कोई एक का होना अनिवार्य है। कैसे? आप देखिए, मान लीजिए कोई बीए किया, कोई ऑनर्स किया, मान लीजिए वो हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर्स कर लिया और उसके सब्सिडरी में अगर हिस्ट्री है तो भाई दोनों में से कोई एक तो है। हम क्या बोले, कोई एक, इन दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी है। तो ज्योग्राफी से ऑनर्स किया और हिस्ट्री सब्सिडरी में तो वो तो बनेगा ही 110%। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ये है पहला। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, पॉलिटिकल साइंस से उसने ऑनर्स किया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर लिया और उसके सब्सिडरी में अगर ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी अगर सब्सिडरी में है या और साथ में हिस्ट्री भी है, या ज्योग्राफी नहीं है, मान लीजिए हिस्ट्री है, मान लीजिए वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया या फिलॉसफी से ऑनर्स कर लिया, लेकिन उसके सब्सिडरी में ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, दोनों में से कोई एक है, तो भी वो एलिजिबल है। किसके लिए? सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 में। मेरे कहने का मतलब ये है, आप पहले इस पर समझिए मेन मुद्दा। कहने का मतलब ये है मेरा कि आप ऑनर्स किसी में भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। आप बीकॉम काहे नहीं किए हो, उसमें लिखा है किसी से भी ऑनर्स काहे नहीं हो। आपके सब्सिडरी में भी अगर मान लीजिए सब्सिडरी में हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, कोई एक पेपर साथ में होना चाहिए। ये हम बस कहना चाह रहे हैं, वो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेगा। अगर मान लीजिए हिस्ट्री से ऑनर्स कर लिया तब तो द बेस्ट है, ज्योग्राफी नहीं भी सब्सिडरी में, उससे मतलब नहीं है हमको। अगर कोई ज्योग्राफी में ऑनर्स किया, अब बाद बाकी कोई भी पेपर ले ले, हमको उससे मतलब नहीं है, तो वो एलिजिबल है। क्यों बोले? दोनों में से कोई एक होना चाहिए, कंपलसरी है। या तो ऑनर्स में ले ले या सब्सिडरी में, इन दोनों में से कोई एक पेपर होना ही चाहिए, वो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेगा 6 to 8 में। अब आते हैं कॉमर्स वाला। कॉमर्स वाला क्यों नहीं बन पाता है 6 to 8 में SST का टीचर, यानी सामाजिक विज्ञान का? चूँकि कॉमर्स वाला में क्या होता है मुझे नहीं पता है, चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। तो कॉमर्स में क्या होता है, ये वाणिज्य संकाय है, इसमें तो इकोनॉमिक्स है, क्या क्या पता नहीं, इकोनॉमिक्स है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं रहता है कहीं। उसके बीकॉम में कहीं हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो है ही नहीं, सब्सिडरी में भी नहीं है। तो इसीलिए वो लोग 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से छट जाते हैं। और जो मान लीजिए बीकॉम किए हैं लेकिन सब्सिडरी में अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक विषय भी रख लिए तो वो एलिजिबल है। मेरी बात को समझ गए हैं? देखिए ये वीडियो कितना लंबा हुआ, ये 23 मिनट अभी तक चला गया है। अभी 2 ही बताएं, हम जानते हैं वीडियो लंबा होगा, लेकिन स्किप मत कीजिए। समझ गए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? चलिए अब आते हैं भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक कौन कौन बन सकते हैं, अब उस पर आते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, हम समझ गए, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप लोग देखिए, आपके फ़ायदा के लिए है, इसमें सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा आपका। अब तीसरा चलते हैं। मान लीजिए अब आते हैं, कोई हिंदी का शिक्षक बनना चाहता है, हिंदी का शिक्षक बनना चाहता है, हिंदी, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए BA चाहिए, ठीक है, और साथ में B.Ed चाहिए। आप समझिए हिंदी का शिक्षक कैसे बनेगा। मुझे नहीं मतलब है उसका ऑनर्स पेपर क्या है, लेकिन उसका एक पेपर या तो ऑनर्स, समझिए बात को, या तो उसका ऑनर्स पेपर हिंदी हो, या तो वो हिंदी में ऑनर्स किया हो, H मतलब ऑनर्स, या तो हिंदी में ऑनर्स किया हो, तब तो वो हिंदी के शिक्षक बनेंगे, या उस विद्यार्थी का सब्सिडरी में हिंदी हो। यहाँ लिख दिए SUBS, इसका मतलब सब्सिडरी हो गया। मैंने क्या बोला?
हिंदी में क्या बोला, हिंदी के शिक्षक तब बनेंगे या तो उसका ऑनर्स जो पेपर है वो हिंदी में ऑनर्स कर लिया हो, तब तो एलिजिबल ही है वो। और नहीं, अगर उसका सब्सिडरी में भी, या तो वो किसी पेपर से बीए किया हो, हमको उससे मतलब नहीं है, अगर सब्सिडरी में भी अगर उसका हिंदी पेपर आ गया तो वो एलिजिबल है हिंदी का शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, समझ गए कितना आसान है। उसी प्रकार इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश में भी सेम है, वही चीज़ है, इंग्लिश के लिए भी सेम है। ये आसान इसलिए बता दिए हैं, इंग्लिश में भी वही चीज़ है, सेम चीज़। या तो वो इंग्लिश में ऑनर्स कर लिया हो, इंग्लिश में ऑनर्स किया तब तो वो शिक्षक बनने के लिए योग्य है, इंग्लिश का शिक्षक। नहीं, या उसका ऑनर्स पेपर कोई और हो, हमको नहीं पता है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया हो, लेकिन अगर सब्सिडरी में उसका इंग्लिश है, सब्सिडरी में इंग्लिश है, तब भी वो इंग्लिश का शिक्षक बनने के योग्य है। समझ गए। अब चलते हैं संस्कृत के लिए। संस्कृत का शिक्षक कौन बन सकता है 6 to 8 के लिए? तो संस्कृत शिक्षक बनने के लिए आपको जान लीजिए, थोड़ा हम जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 6 to 8 के लिए या तो बीए किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, क्या चीज़ में, संस्कृत में, यानी संस्कृत ऑनर्स किया हो। समझ गए बात क्या बोलना चाह रहे हैं? बीए किया हो लेकिन वो संस्कृत में ऑनर्स कर लिया तो भी वो एलिजिबल है। या वो शास्त्री किया हो, शास्त्री एक कोर्स होता है, शास्त्री कोर्स होता है, या बीए किया हो शास्त्री में, तब भी वो संस्कृत का शिक्षक बन सकता है। और साथ में तो बीएड चलेगा, यानी इसमें भी बीएड लगता है, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं उर्दू का शिक्षक बनने के लिए कि उर्दू शिक्षक कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, अब उर्दू का शिक्षक कैसे बनेगा, इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको या तो ग्रेजुएशन हो, आपका ग्रेजुएशन किया हो लेकिन क्या चीज़ में, उर्दू में किया हो, तो वो भी एलिजिबल है। या आप लोगों में एक कोर्स होता है आलिम, तालीम होता है कि आलिम, मुझे नहीं जानकारी है, या आलिम कोर्स किया हो तो भी वो उर्दू का शिक्षक बन सकता है। और साथ में तो ग्रेजुएशन के साथ इसमें भी बीएड आपका लगेगा। हम यही बोलना चाहते हैं। और जितना हम स्नातक ग्रेड बताए हैं, साइंस, हिंदी का शिक्षक, उर्दू का शिक्षक, इंग्लिश का शिक्षक, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, सब में बीएड कंपलसरी है ग्रेजुएशन के बाद। और साथ में सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए, सेकंड पेपर सीटेट या बीटेट। तो सीटेट बुझिए ना आप, सीटेट समझिए, सीटेट पास होना चाहिए, वो भी क्या 6 to 8 वाला पेपर, ये पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए। 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन, साथ में बीएड और साथ में सीटेट का सेकंड पेपर 6 to 8 का पेपर पास होना चाहिए। समझ गए। और डीएलएड वाला, अगर कोई डीएलएड किया हुआ है और साथ में ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में ग्रेजुएशन किया है और सीटेट का सेकंड पेपर पास है, तो भी वो एलिजिबल है 6 to 8 का, यानी स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए। समझ गए। और देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम समझ गए। आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बहुत बढ़िया जानकारी दी है, ये आपको कहीं फंसाएगा नहीं। आप एक शिक्षक है, नॉलेज होना चाहिए खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। समझ गए। चलिए, हम यही कहना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को आज के बाद कभी दिक्कत होगा कि स्नातक ग्रेड का शिक्षक कैसे बनते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। समझ गए। चलिए, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।